प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त एक चिड़िया ने बताई औरतों के बारे में ये 4 खास बातें जो हर कोई नहीं जानता। अगर आप भी जानना चाहते हो ये 4 खास बातें तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था। न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थीं। पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। दोस्तों, एक बार नारद मुनि जी उसी जंगल में से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने जब नारद मुनि को देखा तो वह तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, भगवान शंकर जी के पास जा रहा हूं। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। चिड़िया की बात सुनकर नारद मुनि जी मुस्कुराए और बोले, अवश्य, मैं भगवान शंकर से तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। इतना कहकर नारद जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर के दर्शन किए। उन्होंने भगवान को चिड़िया की भक्ति और उसकी प्रार्थना के बारे में बताया। भगवान शंकर ने नारद जी से मुस्कुराकर कहा, मैं उस चिड़िया की भक्ति से भली भांति परिचित हूं। वह बहुत समर्पित है। लेकिन समय से पहले किसी के जीवन में बदलाव लाना उचित नहीं होता। तुम वापस जाकर उसे मेरे निर्णय के बारे में बताओ। नारद जी ने सिर झुकाकर भगवान की बात स्वीकार की और लौटकर जंगल में आ गए। चिड़िया ने उन्हें आते देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने पूछा, नारद जी, भगवान शंकर ने क्या कहा? क्या मेरे जंगल को हरा भरा करने का कोई उपाय बताया? नारद जी ने कहा, चिड़िया, भगवान शंकर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन उन्होंने कहा है कि समय आने पर ही तुम्हारे जंगल में हरियाली लौटेगी। तब तक तुम्हें धैर्य और भक्ति बनाए रखनी होगी। यह सुनकर चिड़िया थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने भगवान शंकर के निर्णय को स्वीकार किया। उसने सोचा, अगर भगवान शंकर ने ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। मैं अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखूंगी। चिड़िया उसी सूखे पेड़ पर रहकर हर दिन भगवान शंकर का नाम जपती और उनकी आराधना करती। उसने न तो अपने जीवन की कठिनाइयों की शिकायत की, न ही अपने भाग्य को कोसा। उसकी यह स्थिरता और समर्पण जंगल के अन्य प्राणियों को भी प्रेरणा देने लगी। धीरे धीरे अन्य पक्षी और जीव भी उसकी भक्ति में सम्मिलित होने लगे। प्रिय मित्रों, कई वर्षों के बाद एक दिन भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि उस चिड़िया की भक्ति का फल उसे दिया जाए। जाओ और उसके जंगल को हरियाली से भर दो। गणों ने भगवान का आदेश मानते हुए काम शुरू किया। पहले जंगल में बादल छा गए। फिर मूसलधार बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण सूखी जमीन ने हरियाली ओढ़ ली। चारों ओर घास, फूल और पेड़ पौधे उगने लगे। जिस सूखे पेड़ पर चिड़िया रहती थी वह भी हरे भरे पत्तों और मीठे फलों से लद गया। चिड़िया ने जब यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने भगवान शंकर का धन्यवाद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे सिखाया कि धैर्य और भक्ति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद नारद जी फिर उस जंगल से गुजरे। उन्होंने जंगल की हरियाली और चिड़िया की खुशी देखी तो उनका हृदय आनंदित हो गया। चिड़िया ने नारद जी का स्वागत किया और कहा, नारद जी, भगवान शंकर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरा जंगल हरा भरा हो गया है। मैं उनकी अनंत कृपा की ऋणी हूं। नारद जी ने कहा, चिड़िया, यह तुम्हारी निष्ठा और भक्ति का फल है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, बस सही समय पर। तुम्हारी कहानी अब दूसरों को भी प्रेरणा देगी। प्रिय मित्रों, चिड़िया ने कहा, नारद जी, आप तो सभी लोकों में घूमते रहते हैं। कृपया मुझे भी कुछ ज्ञान प्रदान करें।
मैं आपके आगमन को धन्य मानती हूं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे चिड़िया, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान की ख्याति मैंने सुनी है। आज मैं तुमसे कुछ विशेष प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न महिलाओं के बारे में हैं। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कृपया प्रश्न पूछें। प्रिय मित्रों, नारद मुनि ने पूछा, चिड़िया, मेरा पहला प्रश्न तुम बताओ, महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चिड़िया ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सहनशीलता और धैर्य है। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और प्रियजनों के लिए दृढ़ता से खड़ी रहती हैं। उनकी सहनशीलता उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। एक मां, एक बहन या एक पत्नी के रूप में महिला अपने प्रियजनों के लिए त्याग और समर्पण का उदाहरण होती है। यही उनकी वास्तविक शक्ति है। नारद मुनि ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। महिलाओं की सहनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही गुण उन्हें सृष्टि का आधार बनाता है। चलो, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। प्रिय मित्रों, नारद मुनि ने पूछा, चिड़िया, महिलाओं का सबसे बड़ा गुण क्या है? चिड़िया ने उत्तर दिया, महिलाओं का सबसे बड़ा गुण उनका स्नेह और ममता है। उनका हृदय हमेशा प्रेम और करुणा से भरा रहता है। एक मां अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती है। उनका स्नेह केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा दिखाती है। यही स्नेह और ममता उन्हें ईश्वर के समान बनाता है। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। ममता और करुणा के बिना यह संसार सूना है। अब ध्यान से सुनो मेरा अगला सवाल। प्रिय मित्रों, नारद मुनि ने गंभीर स्वर में पूछा, चिड़िया, अब बताओ, महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? चिड़िया ने कुछ देर विचार किया और उत्तर दिया, महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी उनका भावनात्मक होना है। वे अपने प्रियजनों के प्रति इतनी जुड़ी रहती हैं कि उनकी भावनाएं उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी वे दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं को भूल जाती हैं। यही कमजोरी उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने से रोकती है। हालांकि यह कमजोरी भी उनके प्रेम और समर्पण का ही एक रूप है। नारद मुनि ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तुम्हारा उत्तर विचारणीय है। महिलाओं का भावनात्मक होना ही उनकी ताकत और कमजोरी दोनों बन जाता है। अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनो। दोस्तों, नारद मुनि ने पूछा, अब यह बताओ, महिलाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? चिड़िया ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महिलाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता सम्मान और समानता है। वे हमेशा चाहती हैं कि समाज उन्हें भी उतना ही महत्व दे जितना पुरुषों को दिया जाता है। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और त्याग को पहचाना जाए। सम्मान और समानता के बिना कोई भी महिला अपने पूर्ण सामर्थ्य को नहीं पा सकती। यह केवल उनकी ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। नारद मुनि यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, चिड़िया, तुमने बहुत गहराई से महिलाओं के बारे में सोचा है। तुम्हारे उत्तर न केवल सटीक हैं, बल्कि हर किसी के लिए प्रेरणा देने वाले भी हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ज्ञान पूरे संसार में फैले और सभी तुम्हारे उत्तरों से सीखें। चिड़िया ने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और कहा, महिलाओं के विषय में ये 4 प्रश्न केवल सवाल नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक सोच है। अगर समाज इन प्रश्नों का सही उत्तर समझे और लागू करे, तो महिलाएं और पुरुष समान रूप से इस संसार को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार नारद मुनि और चिड़िया के संवाद ने महिलाओं के महत्व, गुण और आवश्यकताओं को स्पष्ट किया। यह कथा केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। प्रिय मित्रों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखो। धन्यवाद।